बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है वो शिद्दत अख्तियार कर गया। हिंदुस्तान में जो पहलगाम में जो वाक़या पेश आया है, लेकिन इंडिया ने ये बात वाज़ेह कर दिया और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि ये वाक़या जो पेश आया ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर की वजह से पेश आया। लेकिन पाकिस्तान में तो इससे बड़े बड़े वाक़े पेश आए, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस, और इससे अलावा भी कई वाक़े पेश आए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने आज तक ये तस्लीम नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान ने यह तस्लीम कर लिया। हिंदुस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं वो कहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तान कुछ कार्रवाई करेगा। ये मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान बिल्कुल कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। पाकिस्तान कोई काम सा मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और मजबूत आर्मी है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तानी लोग लड़ना भी जानते हैं और ये अंदर घुस कर लड़ना जानते हैं। पाकिस्तान की आर्मी भी लड़ना जानती है, एयरफोर्स भी, नेवी भी, और लोग भी लड़ना चाहते हैं दुश्मनों के खिलाफ। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, जो जिंदगी के पीछे भागते हैं, और मुसलमान हमेशा मौत के पीछे भागता है, ऐसी मौत के पीछे जो उसको शहादत की नसीब हो। वो तो मौत खुदा से मांगता है। ये इनकी भूल है, ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, सफारती लिहाज से हिंदुस्तान पाकिस्तान से आगे जा सकता है, क्योंकि उन्होंने 3 दरियाओं का पानी बंद कर दिया। वो बंद करेंगे भी, सिंध तासमादे की वो खिलाफ वर्जी करेंगे। जैसे पहले रावी, सतलज और ब्यास का पानी तो पहले ही बंद है, जबकि चनाब, जेलम और सिंध का पानी वो बंद करेंगे। लेकिन ये अगर पानी बंद होता है तो एटम बम से भी ज्यादा बड़ा हमला ये पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और ये पाकिस्तान की जमीन जो है बंजर होने का खदशा होगा अगर ये पानी बंद कर दिया गया। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, पानी भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से लेगा और ये बंद करने नहीं देगा। सवाल ये यहां पर पैदा होता है कि आया कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है। पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है, सबसे बड़ी जमात जमहूरी पार्टी, जिसके साथ तकरीबन 84% लोग जुड़े हुए हैं, उसका लीडर तो जेल में बैठा हुआ है। वो तो अब किसी किस्म का बयान देने से कैसर है। वो तो अदालतों में चक्कर लगा ले बार बार कि हमें जमानत की मंजूरी दी जाए, जमानत में। लेकिन जज इतने की बेबस हैं कि अलीमा खान ने कहा कि मुझे इन जज साहबान के ऊपर तरस आता है कि ये लोग इतने बेबस हैं, ये एक आदमी से मुलाकात का हुक्म भी नहीं दे सकते, जबकि ये बड़े से बड़ा भी कोई मुजरम हो ना, उससे भी मुलाकात का फैमिली वालों से हक होता है कि फैमिली वाले उससे मुलाकात कर सकते हैं। जबकि नून लीग वाले नवाज शरीफ आजाद फिर रहे हैं इंग्लैंड में, उनसे जब सवाल किया गया हिंदुस्तान का और पाकिस्तान के तनाजे का, तो उन्होंने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके जाती मरासम है हिंदुस्तान में जंदल खानदान के साथ, मोदी खानदान के साथ, वो किसी किस्म की बात करने से अब कासर है। लेकिन जो हमारे ऊपर नाहल मुसल्लत हुकूमत की गई है, इसका जो वफाकी वज़रा है वो स्टेटमेंट तो देते हैं किसी के कहने के ऊपर, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर नुमाया परेशानी जाहिर हो रही है। वो इंतहाई परेशान है। वो इस वक्त अपनी जिंदगी को अजीज जानते हैं, जबकि ये हमारी जिंदगियों की बात नहीं है, ये आने वाली नस्लों की बात है। अगर आज हम ये पानी के मामले से पीछे हट गए तो आने वाली नस्लें हमें अच्छे लफाज से याद नहीं करेंगी, वो खराब होंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, चलो असफ जरदारी तो अस्पताल में मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, मुराद अली शाह है, फरियाल तालपुरा, उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर हो या उसकी आवाज को दिखाया जाए, तो वो ये वाज़े तौर पर हिंदुस्तान को ललकारेगा भी और कहेगा भी कि ये आपकी बोझदिली है, आपने ये बोझदिली दिखाई है पानी को बंद करना। आपने अगर जंग ही करनी है तो वो सामने आकर जंग करें, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत है, ये किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही। हिंदुस्तान में जो फौजी यानी कि आर्मी के थिंक टैंक्स हैं रिटायर्ड, वो तो बहुत बहुत बड़ा टीवी के ऊपर बैठकर बकवास करते हैं कि हम आसिम मुनीर को ये कर देंगे। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का सरबराह है, इस वक्त आर्मी का सरबराह है, पर वो उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ये कोई
नेपाल या बांग्लादेश या छोटा मुल्क तो है नहीं पाकिस्तान के, वो कुछ भी करना चाहेंगे। फिलहाल इस किस्म का कोई खतरा नहीं है जंग का भी, और ना ही जंग होगी। बस इतनी होगी मुज़ाकरात की ये जंग है। ये अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात करने में कामयाब हो जाता है और ये तीनों दरियाओं का पानी बंद नहीं होने देता, तो ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी। अगर ना हुई तो फिर पाकिस्तान को, हिंदुस्तान तो हमला करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स को हमला करना पड़ जाएगा, क्योंकि इन दरियाओं के ऊपर जो हिंदुस्तान ने डैम बनाया, उन डैमों को तोड़ना पाकिस्तान की एयरफोर्स की जिम्मेदारी बन जाएगी। अगर जो तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो ये पाकिस्तान की कामयाबी, लेकिन ऐसा नहीं होगा किसी सूरत में। हिंदुस्तान पानी बंद नहीं कर, हिंदुस्तान पानी बंद करता है तो पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है चाइना, तो वो भी हिंदुस्तान का पानी बंद कर देगा और ये सिलसिला आगे चल पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।